हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एचआर मेडिकल ज्ञान के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एससीजी टेस्ट के बारे में। यदि आप गर्भवती महिला हैं, यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, आप जिज्ञासु है इसके बारे में जानने के लिए, तो ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद में कहीं और यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको एससीजी टेस्ट के बारे में हम आज की इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो एचआर मेडिकल ज्ञान के यदि ऑफिशियली इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी कीजिए आगे तमाम मेडिकल जगत की इंफॉर्मेशन जानने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे एससीजी टेस्ट क्या होता है और एससीजी टेस्ट क्यों किया जाता है, रिपोर्ट की कीमत कितनी लगती है और रिपोर्ट को हमें किस तरीके से देखना होता है। सबसे पहले बात करेंगे एससीजी टेस्ट क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन्स होता है, नॉर्मली जो फीमेल के अंदर बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है, बट जो जब महिला गर्भवती होती है या प्रेग्नेंट होती है उस दौरान इसकी जो मात्रा है, हम क्वांटिटी बता सकते हैं, तो वो इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स कि प्रेगनेंसी जो है कंसीव होती है उस दौरान धीरे धीरे जब ट्राइमेस्टर बढ़ता जाता है, सेकंड थर्ड, तो उस दौरान एससीजी की मात्रा है वो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बढ़ती जाती है, फिर कम होती जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट कितने प्रकार से होता है। तो प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वो ब्लड से भी हम पता लगा सकते हैं और यूरिन के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। अमूमन आपको पता है 99% जो है प्रेगनेंसी टेस्ट है वो यूरिन के द्वारा हम पता लगाते हैं, बट हमें बात करनी है ब्लड के बारे में। तो ब्लड का हम एक नमूना लेते हैं, उसके बाद में लेबोरेटरी पे अध्ययन करने, उसमें जो रेंज आती है मैं आगे बताऊंगा स्लाइड के अंदर कि कितनी रेंज पर पॉजिटिव पाया जाता है, कितनी रेंज पर नेगेटिव पाया जाता है। क्लियर चीज है। इसके बाद में बात करेंगे यूरिन टेस्ट। आपको पता है मार्केट में प्रेगा न्यूज के नाम से और भी ब्रांड अवेलेबल है जो कि यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट यूपीटी के नाम से हम जानते हैं, जो कि होम बेस्ड मतलब घर पर भी आप जो है पेशाब का नमूना लेकर इसमें जो बीटा एससीजी है उसको डिटेक्ट करते हैं। पता लगता है यदि लाइनिंग दो आती है, एक सी पे लाइन आती है, इसका मतलब आपका जो प्रेगनेंसी जो किट है वो बिल्कुल क्लियर मतलब सही है, और यदि और सी के अलावा और लाइन आती है तो इसका मतलब दो लाइन आई है, मतलब डबल लाइन है, इसका मतलब आपका जो यूरिनरी प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया गया है। क्लियर चीज है। इसके अलावा आपको एक लाइन आती है तो इसका मतलब आप जो प्रेग्नेंट नहीं है, नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा। क्लियर चीज है। इसके बाद बात करें कि हमें जो एससीजी टेस्ट होता है वो कब करना चाहिए। सबसे पहले बात करूंगा फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो एससीजी टेस्ट है वो हमें आफ्टर 2 to 3 डे ऑफ मिस पीरियड, आपका पीरियड है वो मिस होने के बाद 2 से 3 दिन बाद है वो हमें करना चाहिए। यदि आप ब्लड से कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन के 8 से 10 दिन बाद आप ब्लड से इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करूंगा तो 12 से 15 दिन बाद में यूरिन टेस्ट से भी कर सकते हैं, तो भी इसका जो है इजीली से पता लगा सकते हैं। हर 48 से 72 घंटे 2 से 3 दिन बाद जो एससीजी है, क्या दोस्तों, एससीजी इसका लेवल है वो डबल होने लगता है। ठीक है, डबल हो जाता है। क्लियर चीज है। इसके बाद में मैं बात करूंगा प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें एससीजी का लेवल सबसे ज्यादा होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पहले जो 3 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी के, आपको पता है 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ, देन 3 मंथ एंड देन 3। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एससीजी का लेवल है वो सबसे ज्यादा होता है। सेकेंड एंड थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें दोस्तों एससीजी का जो लेवल है वो डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है। ठीक है। अब बात आती है, बहुत सारे जिज्ञासु है कि सर इसकी टेस्ट की प्राइस क्या होती है। इसकी प्राइस 500 से 600 रुपए यदि आप ब्लड से करवा रहे हैं। किससे? ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। तो यदि आप यूपीटी जो यूरिनरी से आप करवा रहे हैं तो मात्र 50 रुपए इसमें जो है आपका यूपीटी का चार्ज लगेगा किट का। क्लियर चीज है। अब मैंने बात की कि ब्लड के दौरान हम ब्लड से यदि एससीजी डिटेक्ट कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, तब हम बता सकते हैं कि नेगेटिव है और पॉजिटिव है।
क्लियर चीज है। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल वैल्यू के बारे में। तो बिलो 5 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर बात करें तो वो नॉर्मल मानी जाएगी। यदि 6 से 24 जो है तो रिपीट टेस्ट, मतलब हमें डाउट होगा, ये बॉर्डर लाइन है कि हमें टेस्ट दोबारा करना चाहिए। और यदि 25 से ज़्यादा है तो इट मीन्स जो है टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हो। इसके अलावा जैसे वीक बढ़ते जाते हैं इसकी जो है यूनिट बढ़ती जाती है। जैसे 3 वीक की बात करें तो 6 से 70 यूनिट होती है। 4th वीक की बात करें तो 10 से 750 यूनिट होती है। और 5 वीक की बात करें तो 200 से 7100। और 6 वीक की बात करें तो 160 से लेकर 32,000 तक होती है। तो इसमें और भी दे रखा है जो आप स्लाइड में आप इजीली से देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग टेस्ट रिपोर्ट, हमें किस तरीके से टेस्ट रिपोर्ट को समझना है। यदि लेवल ऑफ एससीजी दैट आर लोअर देन नॉर्मल कुड मीन्स, मतलब जो एससीजी का लेवल है वो नॉर्मल से यदि कम आ रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तो सबसे पहले मिस कैलकुलेशन ऑफ डे, मतलब जो आप दिन की जो टोटल कर रहे हैं उसमें आपकी कोई गड़बड़ी हुई है। या पॉसिबल मिसकैरेज, मतलब अबॉर्शन हुआ है। अबॉर्शन की स्थिति में जो बीटा एससीजी है वो उसका लेवल है वो हमेशा हमेशा याद रखना दोस्तों, वो डाउन होता है। क्लियर चीज है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी आपकी यूट्रस के अलावा कहीं और यदि जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो गई और जो है ओवेरी हो गई, तो वहां उस सिचुएशन के दौरान एससीजी का लेवल है वो हमें कम देखने को मिलता है। क्लियर चीज। इसके बाद में नेक्स्ट हम दोस्तों बात करेंगे लेवल ऑफ एससीजी दैट हायर, मतलब ज्यादा लेवल कब होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ज्यादा लेवल की बात करें तो सबसे पहले मिस कैलकुलेशन, वही एक चीज तो सेम रहने वाली है। उसके अलावा मोलर प्रेगनेंसी, इसका मतलब ये हुआ है कि एब्डोमिनल के अंदर मास होता है जो कि दैट यूट्रस आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो का मास फील होता है एब्डोमेन के, तो उसको हम मोलर प्रेगनेंसी कहेंगे यूट्रस के बाहर। क्लियर चीज है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी बच्चे अंदर 2 है या 3 है, मतलब ट्विंस है या ट्रिपल्स है, इसकी वजह से भी जो एससीजी का लेवल है वो दोस्तों बढ़ सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि हमारा बीटा एससीजी टेस्ट रिपोर्ट कैसे देखते हैं, एससीजी टेस्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है, कितनी कीमत है, किस रेंज तक हम पॉजिटिव मानते हैं, किस रेंज से बिलो हम नेगेटिव मानते हैं, नॉर्मल जो रेंज है वो क्या होती है। तो ये सभी आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा वीडियो। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स की रिप्लाई हम देने की जरूर कोशिश करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।